और बड़ी खबर जो आ रही है वो मनु भाकर को लेकर आ रही है। खेल रत्न पुरस्कार की लिस्ट में मनु भाकर का नाम नहीं है और इस जानकारी के बाद मनु भाकर और उनके पिता जो हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। एनडीटीवी से मनु भाकर के पिता ने कहा है कि मनु भाकर मायूस हैं। मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के रवैये से परेशान हैं। मनु भाकर ने इतिहास बनाया है, ये उनके पिता ने कहा है। हम जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली अकेली महिला खिलाड़ी है मनु भाकर और जिस तरह की उम्मीद वो और उनका परिवार कर रहे थे वैसा फिलहाल यहाँ पर सामने नहीं आया है। खेल रत्न पुरस्कार की जो लिस्ट सामने आई उसमें मनु भाकर का नाम नहीं है, जिसके बाद उनके पिता ने नाराजगी जाहिर की है। हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, क्या कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं और क्या ये जो बात सामने आ रही है कि खेल रत्न पुरस्कार की लिस्ट जो है उसमें मनु भाकर का नाम नहीं है, उसको लेकर भी अपडेट दें। देखिए, जो मुझे खबर मिली थी 3-4 दिन पहले, उस समय तक रिव्यू नहीं हुआ था मंत्रालय का और जो अवार्ड कमेटी बैठी थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि मनु भाकर ने अप्लाई नहीं किया है और तो उन्हें नहीं कंसिडर किया जा सकता। लेकिन हमने पास्ट में देखा है ऐसा जो नहीं हुआ है तो फिर अप्लाई हुआ है उस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जितने भी ओलंपिक पुरस्कार विजेता है आते हैं तो उन सबको पुरस्कार मिला है और अगर अप्लाई नहीं भी हुआ है तो आप बातचीत करके फेडरेशन है, ऑफिशियल्स हैं, उनके पिता को यही जब मेरी बातचीत हुई है, वो इंडिया में नहीं है, शिप पे है, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं इंडिया से बाहर और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि इसको कैसे मतलब उन्होंने बताया कि पहले हम अप्लाई करते रहे हैं, जब वो डिजर्व करती थी तब भी नहीं मिला। अभी उन्होंने 2 मेडल जीतकर जब हिस्ट्री क्रिएट की है तो उन्हें लगता है, उनको बार बार ये लग रहा था कि ये अगर कुछ गलती हुई है तो मंत्रालय के पास ही पावर होता है, ये सुधार दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेटिक रवैये से वो नाराज थे और कहा कि अगर खिलाड़ियों के अवार्ड को पुरस्कार को लेकर ऑफिशियल्स इस तरीके से बिहेव करते हैं तो वो नुकसान पहुंचा रहे पूरे खेल के इकोसिस्टम को, वो सरकार का नाम खराब करना चाहते हैं और इसको सुधार लेना चाहिए। मनु भाकर की रिएक्शंस के बारे में हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि पीवी सिंधु की शादी है, उसके फंक्शन में वो गई हुई हैं, आज भी फंक्शन है, वहाँ गई हुई है हैदराबाद, वहाँ से लौटेंगी वो और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर ली है शूटिंग को लेकर। उन्होंने भी कहा, उन्होंने अपने पिता को कहा कि पापा मैं डिजर्व करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब तक जो ऑफिशियल लिस्ट है, क्योंकि मंत्री भी नहीं है यहाँ पे, तो एक गुंजाइश जरूर बनती है। लेकिन मैं जितने साल से ये कवर कर रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखा कि अवार्ड्स विदाउट कंट्रोवर्सी, बगैर विवाद के कभी दिए गए हों। वो एक मतलब वो अच्छे टेस्ट में नहीं जाता है। और विमल, क्या अब कोई उम्मीद है यहाँ पर कि कर लिया जाना चाहिए? क्या विमल, अब कोई उम्मीद है कि मंत्रालय की तरफ से अब कोई लिस्ट आए और उसमें मनु भाकर का नाम हो, इस तरह की कोई कोशिश है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए फेडरेशन से भी मेरी सुबह बातचीत हुई, फेडरेशन ने भी अप्रोच किया है मंत्रालय को कि उनका नाम रिकंसिडर किया जाए और मंत्री के पास ये पावर होता है क्योंकि तभी वो रिव्यू के लिए बुलाते हैं, तभी वो। और फिलहाल क्योंकि मंत्री नहीं है, जब लौटते हैं खेल मंत्री और कम्युनिकेटिव है, जितना मैंने उनसे बातचीत की है मनसुख मांडविया जी से, वो कम्युनिकेटिव हैं, एक नया सिस्टम भी लाने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो अवार्ड के लिए एप्लीकेशन और तमाम तरह का जो पॉइंट्स है, हर कोच अपने खिलाड़ी है इसको बताता है, वो चाह रहे हैं इसको डिजिटाइज करने की एक कोशिश है। हो सकता है ये इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये जो गलती हुई है या ये जो छूट रहा है, ये जो मिसिंग है, वो उस मिसिंग लिंक को मुझे लगता है कि ठीक कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मनु भाकर के पिता ने एनडीटीवी से बातचीत की है, हमारे सहयोगी से बात की है रामकिशन भाकर ने, और उन्होंने दुख जाहिर किया है, नाराजगी जाहिर की है।